ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ने बैकएंड बना लिया था अपने स्प्रिंग बूट से। जी हाँ, हम लोगों ने चैट एप्लीकेशन का बैकएंड बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग वेब सॉकेट वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग ग्रुप चैट्स बना सकें, बेसिकली रूम बना सकें और हर एक रूम में एक यूज़र कनेक्ट हो सके और वहाँ पे मैसेज कर पाए। तो उसका बैकएंड कंप्लीट था। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक बनाने वाले हैं पूरा फ्रंट एंड। जी हाँ, और हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस को यूज़ करके पूरा फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, साथ ही साथ में बैकएंड से कनेक्ट करेंगे जिससे एक प्रॉपर एप्लीकेशन रेडी हो सके। और रिएक्ट जेएस के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ होने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट सीखना है तो आपको बस क्या करना है, अपना समय देना है और समय के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना है। और साथ ही साथ में अगर आपको बैकएंड करना था तो बैकएंड वाली वीडियो देखना है। सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक चीज़ और भाई, बहुत सारे लोग सोर्स कोड के बारे में पूछ रहे थे। सोर्स कोड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके और सोर्स कोड को भी चेकआउट कर सकते हो। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा मैं आराम से करूँगा वीडियो को, जिससे कि आप एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ सको। अगर आपको बेस्ट व्यू चाहिए तो 1.5x पे आप देख सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस ऐसी वीडियोज़ के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो यार, तो ये रही हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बैकएंड या कंप्लीट बैकएंड। इसको जरूर से देखिए भाई, ये वीडियो देखने से पहले। चलो, तो हम लोग को रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है। अब देखो यार, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बता दूं। कॉन्सेप्ट्स ये है कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब वीट की हेल्प से रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड लेकिन बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो मोस्टली सारी चीज़ क्लाइंट पे चलती है और हमें क्लाइंट की ज़रूरत ही है। तो इसीलिए हम रॉ रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, रॉ रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पे कि अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच एप्लीकेशन नहीं बनाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि भैया हमें राउटिंग मिल जाए, हमें टेलविंड मिल जाए, सब एक साथ मिल जाए एंड कुछ और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाए, तो हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट जेएस की तरफ। नेक्स्ट जेएस यूज़ कर सकते हो। इसको जब इसका प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो हमें अलग से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जेएस में। जैसे आपको राउटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे राउटिंग आपको तुरंत मिल जाएगी, फाइल बेस्ड फोल्डर बेस्ड राउटिंग। या फिर आप रिमिक्स जेएस का भी यूज़ कर सकते हो, रिमिक्स जेएस में भी आपको राउटिंग वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो तब तो आप रॉ रिएक्ट पे जाइए। अदरवाइज अगर आप 20 से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हो, खुद से मैनुअल नहीं करना चाह रहे हो, तो आप नेक्स्ट जेएस से भी कर सकते हो, रिमिक्स जेएस से भी कर सकते हो। ऐसा करके और भी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ रिएक्ट से। बहुत सारे लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो, बहुत सारे लोग कहीं नेक्स्ट जेएस वगैरह यूज़ करना चाहे, तो मैंने एक आइडिया दे दिया। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक रिएक्ट जेएस का रॉ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, रॉ प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम आ जाएंगे अपने वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ आवर वर्किंग डायरेक्टरी और हम यूज़ करेंगे वीट। तो वीट के अगर आपको वीट समझ नहीं आता तो आप देखो, वीट नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग है ये आप देख सकते हो। ये द बिल्ड टूल फॉर द वेब एंड गेटिंग स्टार्टेड पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगा, उसी कमांड को बस फायर अप कर दीजिए। ये देखिए कहाँ गया कमांड भाई, वेनिला पे जाओ चाहे रिएक्ट पे क्लिक कर लो यहाँ पे एंड एक कमांड बस आपको मिलने वाला है। उस कमांड को आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। भाई कमांड कहाँ गया, तो मैं दिखाता हूँ। यस, ये वाला कमांड है, npm create वीट @latest। ठीक है, बाकी आप यार्न भी यूज़ कर सकते हो, तो pnp यूज़ कर सकते हो, बन यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। बट हम अभी npm यूज़ करेंगे, तो ये कमांड कॉपी कर लेंगे एंड अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे यहाँ पे एंड इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। अब इसकी प्री रिक्विजिट क्या है भाई, आपके सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। और एक्चुअली जब Node.js इंस्टॉल करते हो फ्रंट एंड में इंस्टॉल हो जाता है, तो ये दोनों होना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि वो क्या करे बिना Node.js के ये कमांड चला दे। तो Node.js इसका प्री रिक्विजिट है और npm भी इसका प्री रिक्विजिट है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं है तो Node.js को इंस्टॉल करिए, साथ ही साथ में npm तो इंस्टॉल ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एंड यहाँ पे ये वाला कमांड npm create वीट @latest एंटर कर दिए एंड ये कुछ आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे दीजिए। जैसे पूछा है कि क्रिएट वीट @6.0.1, तो ये लेटेस्ट वीट आई थिंक है एंड यस वाई लिख के एंटर कर दिए। ये प्रोजेक्ट का नाम पूछा है तो मैं कहूँगा फ्रंट एंड चैट एंड ये पूछा है कि कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करोगे, वेनिला, व्यू, पी रिएक्ट, लेट, कौन सा यूज़ करना है, तो मैं कहूँगा रिएक्ट मुझे यूज़ करना है एंड अभी के लिए फ़िलहाल मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, बस हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। आई थिंक एक बार ls करके देख लो, तो ls में हमारे पास चैट ऐप बैकएंड है, फ्रंट एंड रिएक्ट है। तो हम चलेंगे, इसको क्लियर कर लो एंड हम चलेंगे cd और फ्रंट एंड रिएक्ट या फ्रंट एंड चैट पे चलेंगे एंड हम यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेंगे सो दैट हमारी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो जाए एंड फिर हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें। एंड कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए होगा सो दैट हम पेजेस को बना सकें अलग अलग। कुछ हमें
मैसेजेस के लिए टोस्ट चाहिए तो हम टोस्टिफाई या फिर रिएक्ट हॉट टोस्ट यूज़ करेंगे। ऐसा करके हमें कुछ लाइब्रेरी चाहिए तो NPM की हेल्प से हम डाउनलोड करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं। आपका अगर आपके डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई तो आप npm run dev लिख करके एंड देन आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 5173 पे चालू हो गया। तो अब हम लोग अपने ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 एंटर करेंगे एंड हियर वी गो। अब देखो वीट प्लस रिएक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका 5173 पोर्ट में। अब नेक्स्ट बारी क्या है? नेक्स्ट बारी ये है कि हम क्या कर सकें, क्योंकि हमें पेजेस बनाने, तो कौन कौन से पेजेस बनाने? देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें 2 पेजेस चाहिए यहाँ पे, मतलब 2 UI चाहिए। एक चाहिए ज्वाइन रूम पेज, मतलब या ज्वाइन रूम UI, मतलब जहाँ से यूज़र रूम को ज्वाइन करेगा, मतलब वो अपना नाम डाले और रूम ID डाले और ज्वाइन कर ले। या फिर यहीं से यूज़र क्या कर सकता है, अपना नाम डाल के और रूम की ID डाल के रूम को क्रिएट भी कर सकता है। अब होगा क्या कि अगर रूम ऑलरेडी नहीं होगा तो रूम क्रिएट हो जाएगा, और ज्वाइन मतलब ज्वाइन अगर ऑलरेडी रूम है तो उसे ज्वाइन कर सकता है। तो ये UI हमें बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ में हमें ये चैट की UI बनानी पड़ेगी, चैट पेज, ठीक है, जहाँ पे एक बार यूज़र ने ज्वाइन कर लिया रूम तो हम इस पेज पे उसको लैंड करा देंगे, मतलब इस पेज पे उसको भेज देंगे जहाँ पे वो नाम और रूम ID को लेके आ जाएगा और उसका सेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स वो जितने लोग यहाँ पे हैं सारे लोग मैसेज पे बात कर सकते हैं, बेसिकली मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ पे मैसेजेस आपको भेजने मतलब दिखाने हैं एंड जो बंदा है वो यहाँ से मैसेज को टाइप करके भेज सकता है। तो ये 2 पेज हमें चाहिए। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूँ, कोई ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे रिएक्ट आउटर डॉम की ज़रूरत ही पड़े, आप होम पेज पे भी सारा काम कर सकते हो। आप कंडीशनल रेंडरिंग करके कर सकते हो कि अगर बंदा ज्वाइंड है तो आपको पेज दिखाना है, ज्वाइन नहीं है तो पेज लॉगिन पेज या ज्वाइन अप पेज दिखाना है। तो डिपेंड भाई आप कैसा करना चाह रहे हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2 पेज यूज़ करूँगा जिससे थोड़ा सा आसान बने, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी नहीं पकाएंगे। तो 2 पेज बनाएंगे, उसके लिए हमें रिएक्ट आउटर डॉम चाहिए होगा, तो उसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, यहाँ से बंद कर दूँ, ओपन करते हैं अपने VS कोड के अंदर। सो लेट्स ओपन द VS कोड ओपन कर लेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट को यहाँ VS कोड से ओपन कर लेंगे। सो लेट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो हमारा चैट IP रहा एंड आई थिंक हमारा चैट फ्रंट एंड चैट ये है, इसी को हम ओपन करेंगे तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यस बस, एंड SRC को ओपन करेंगे, यस, ये सारे हमारा प्रोजेक्ट है। एंड देन हम यहाँ से कंट्रोल बैक ठीक से अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और टर्मिनल पे भी सारे कमांड्स यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टर्मिनल एंड यहाँ पे हम npm रन भी कर सकते हैं, जो भी हमें करना है, npm रन डेव कर सकते हैं, npm इंस्टॉल कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम SRC को ओपन कर रहे हैं तो हमारे app.js चल रहा है, तो इसके अंदर जो पूरा कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। बट क्योंकि हमें पेजेस बनाने हैं तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे कुछ रिक्वायर्ड, जैसे रिएक्ट आउटर डॉम, टोस्टिफाई, ये सारी डिपेंडेंसीज हम एक्सियोस API कॉल करने के लिए, तो ये सब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो यार, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट आउटर डॉम, क्योंकि हमें क्या करना है, अलग अलग पेजेस पे राउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करें तो हम इस पेज पे आ जाएं एंड जैसे बंदा लॉगिन हो जाए या जैसे ही सेशन क्रिएट हो जाए या रूम ID और चैट ID या रूम ID अपना नाम डाल दें, हम इस पेज पे ले जाएंगे। तो ये बिना हम अपने पेजेस के अलावा भी बना सकते थे, बट हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ती, लेकिन इसीलिए हमने सोचा भाई चलो हम लोग डॉम को, रिएक्ट आउटर डॉम को यूज़ करके और पेजेस का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, हाँ रिएक्ट राउटर डॉम, एंड ये जो पैकेज है दिस इज़ योर ऑफिशियल पैकेज, ये हमारा ऑफिशियल पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम का। इसकी हेल्प से हम लोग राउटिंग कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड ये है npm.js की वेबसाइट जहाँ पे पैकेजेस को होस्ट किया गया एंड आप देख सकते हो वीकली कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एंड ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अभी क्या है कि अगर आप डॉक्स पे आओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके इस डॉक्स पे आया हूँ एंड इस डॉक्स पे जब आया हूँ तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन दिखेगा दैट इज़ 7। तो होता क्या था कि पहले हम लोग यूज़ करते थे भैया पुराना वर्जन 6 वाला वर्जन। अब क्या किया गया, इसमें कुछ नए वर्जन्स को इंक्लूड कर दिया गया, नई चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया। जैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट आउटर डॉम को एज अ फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, एज अ लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ देखते जाओ भाई, ये चीज़ आप देखते जाओ कि हमेशा जब आप काम करते हो तो कोई ना कोई आपको नई चीज़ मिलती रहती है। मतलब बेसिकली आप ऐसा मत सोचो कि हम एक चीज़ सीखे उसी पे हमेशा डिपेंड रहेंगे, नहीं। तो अब हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे भाई, और अभी ये चीज़ मैंने जस्ट अभी देखी और हम लाइव इसको करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या चेंजेस आए क्या चेंजेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पहले यूज़ करते थे एंड हम लोग क्योंकि एज अ नॉर्मल फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क का मतलब पूरा इन्हीं की चीज़ों की राउटिंग वगैरह सब कुछ, हमें एज अ लाइब्रेरी यूज़ करना है। तो हम इस पर गेट स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारा प्रोजेक्ट तो भाई ऑलरेडी है, अवेलेबल है, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे npm i react router
पहले हम रिएक्ट राउटर डॉम करते थे, बट अब हम लोग रिएक्ट राउटर से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो बस इसको कॉपी करेंगे और आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दिस विल इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट राउटर। एक बार मैं चेक भी करूँगा, पैकेज.json पे क्लिक करेंगे एंड डिपेंडेंसीज में देखेंगे तो रिएक्ट राउटर की डिपेंडेंसी आ चुकी है एंड दिस इज 7.0.2। वाव, नाउ ये काम हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद बाकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। इसको हम npm run पे ही डाल दो, npm run dev पे ही डाल दो, ठीक है, एंड इसको कर दो मिनिमाइज। तो हम 2 पेजेस सेट करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 2 पेजेस सेट करने के लिए नीचे आओ, तो यहाँ पे हमें जाना है, देखो ब्राउजर राउटर क्रिएट करना है। देखो फाइनली रेंडर अ ब्राउजर राउटर अराउंड योर एप्लीकेशन। तो आप देखो हमें अपने एप्लीकेशन को रैप करना है दिस ब्राउजर राउटर के हेल्प से। तो हम आ जाते हैं अपने app.js के अंदर या फिर index.jsx के अंदर आ जाते हैं, main.jsx के अंदर आ जाते हैं और इस ऐप को रेंडर कर देते हैं अपने ब्राउज़र राउटर्स के अंदर। ब्राउज़र राउटर जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा है अब, पहले ये रिएक्ट राउटर डॉम से आता था। वाओ, तो यस ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये काम हो गया। अब हम राउटिंग कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप बोले तो दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप इंस्टॉलेशन था, दूसरा स्टेप हमें अपने ऐप को रैप करना है ब्राउजर राउटर से। एंड ये ब्राउजर राउटर से कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है रिएक्ट राउटर से। परफेक्ट। अब आ जाओ राउटिंग पे। तो राउटिंग में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमें कॉन्फ़िगर करनी है राउटिंग। और राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? यहाँ पे देखो, हम ब्राउजर राउटर, ये देखो ब्राउजर राउटर के अंदर हमने ऐप डायरेक्टली डाल दिया था। अब हम राउट्स का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू राउट द पेजेस या राउट्स, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए राउट्स को। तो हम आ जाएंगे वापस यहाँ पे एंड ये ऐप को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल यूज़ राउट्स। और ये राउट्स भी कहाँ से आ रहा होगा? ये राउट्स रिएक्ट राउटर से आ रहा होगा। हाँ यस। अब इसके अंदर हम बताएंगे राउट। तो हम बताएंगे यहाँ पे राउट एंड यस। एंड राउट में हम 2-3 चीज़ दे सकते हैं। देखो हम दे सकते हैं पाथ और एलिमेंट। तो अगर हमारा पाथ होता है स्लैश, तो हमारा एलिमेंट जो रेंडर होगा दैट इज़ आवर ऐप। तो आप इंडेक्स पेज पे जाओगे तो आपका एलिमेंट ऐप रेंडर हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यस आप देखो स्लैश पेज पे आ गए तो ये रेंडर हो गया। अब इसको समझने के लिए हम एक और राउट बनाते हैं, ठीक है। हम एक राउट बनाते हैं राउट, और राउट में हम डालेंगे यहाँ पे पाथ, और पाथ में डाल देते हैं अबाउट या चैट। एंड चैट में एलिमेंट डाल देते हैं, ऐसे ही कोई JSX डालना है तो यहाँ पे हम ऐसे डाल देते हैं H1 डाल देते हैं एंड दिस इज चैट पेज, ठीक है। ये कंपोनेंट अपने हिसाब से बना के भी हम यहाँ ला सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं स्लैश चैट पे, तो आप देखो दिस इज अ चैट पेज। इसका मतलब मल्टीपल आप पेजेस बना सकते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए। इसको हम, इस चीज़ को हम एक दूसरे पेज में बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने सारसी के अंदर एक फोल्डर बना लें, कॉन्फ़िग या हाँ कॉन्फ़िग नाम से फोल्डर बना लो एंड इसके अंदर एक फाइल बना लो index.js फाइल, या JSX बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या routes.jsx बना लो, routes.jsx थोड़ा सा। और यहाँ पे रिएक्ट इस एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एंड हम ये इस कंपोनेंट का तो बेसिकली नाम राउट ही कर दो, राउट्स। परफेक्ट। एंड या फिर राउट्स पहले से होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसलिए इसका कुछ और नाम रखो। अदरवाइज इंपोर्ट करते समय हम यूज़ कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम डाल देते हैं ऐप राउट्स। एंड ये जो 3 चीज़ हमने बनाई थी राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों चीज़ को उठा के हम लाएंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे। यस, ठीक है। और इंपोर्ट हमें करने हैं राउट्स को और राउट को। तो इंपोर्ट करेंगे हम राउट्स को और राउट को। परफेक्ट। और यहाँ से अब आप इंपोर्ट्स को हटा सकते हो क्योंकि इसका यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली कॉल दिस कंपोनेंट ऐप राउट। यहाँ पे हम ऐप राउट को कॉल कर लेंगे। तो लेट्स कॉल दिस ऐप राउट्स, हियर वी गो। तो अभी भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि ये रिटर्न कर देगा इस वाले JSX को यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमने इसको अलग रख दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हमने अलग ही रख दी, ठीक है। ओके, रिफ्रेश करूँगा तो शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक बार होम पे देख लेते हैं। ओके, सो थोड़ा सा आई थिंक एक बार चेक करते हैं हम लोग। रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखो ऐप यूज़ कर रहे हैं। ऐप इंपोर्ट हम लोग ने नहीं किया, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ठीक है। सो यस आप देखो हमारा होम पे चल गया जब आप स्लैश होम पे हो, एंड जब आप स्लैश चैट पे जाओगे तो आपका चैट पेज चल जाएगा। इसका मतलब है सिंपल, जितने भी आप पेजेस आपको कॉन्फ़िगर करने वो सारे पेजेस आप अपने routes.jsx के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। routes.jsx चाहो तो इस राउट का R कैपिटल भी कर सकते हो, अगर आप जैसा भी आप कन्वेंशन फॉलोअप करते हो उस हिसाब से। एंड अगर ये आपने कैपिटल कर दिया तो ऑब्वियस ये बात आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर routes.jsx आपको यूज़ करना पड़ेगा भाई। तो एक बार दूसरे हम लोग ज़रा कॉन्फ़िगर करते हैं ऐप राउट्स, ठीक है।
सो आई थिंक ठीक है, अब एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नैप बार बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है बनाओ, अदरवाइज नैप बार की हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज पे, फिर बाय उसके बाद चैट पेज पे, जैसे मर्जी वैसे। तो हम लोग करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस। तो टेलविंड सीएसएस भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। रिएक्ट आउटर डॉम तो हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमें राउटिंग कोई भी कॉन्फ़िगर करनी है, तो हम इस राउट्स के अंदर या राउट्स डॉट कॉन्फिग या राउट्स डॉट जेएसएक्स के अंदर आके और यहाँ पे राउट कॉन्फ़िगर कर देंगे। जैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है एक सर्विस पेज, तो हम यहाँ पे आएंगे, राउट ये बना देंगे, पाथ हमारा है अबाउट या सर्विस पेज, एलिमेंट हम यहाँ पे एक अपना कोई कंपोनेंट पास कर देंगे जो रेंडर करना हो। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे एक h1 पास कर दिया है, h1 एंड दिस इज़ अबाउट पिच। और इसके अलावा अगर आप कुछ पास करते हो तो स्टार पे जाएगा, ठीक है। और स्टार पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 404 नॉट फाउंड दे देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ और पास कर दिया तो ये स्टार पे आ गया 404 नॉट फाउंड। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अबाउट पास कर दिया, विल से दिस इज अबाउट पेज। अगर आपने यहाँ चैट पास कर दिया तो दिस इज चैट पेज। तो इस तरह से हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। अब ये जो मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ ना गाइस, इसको भी आप क्लिक पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप एक नैप बार बना लो, क्लिक करो और क्लिक पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर लो। बट वो सब चीज़ हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे CSS की लाइब्रेरी टेलविंड यूज़ करेंगे सो दैट हम डिज़ाइनिंग को अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए हम आएंगे अब टेलविंड की वेबसाइट पे, टेलविंड CSS वीट एंड यस, क्योंकि हम वीट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल करना है टेलविंड एंड पोस्ट CSS एंड ऑटो प्रीफिक्सर। तो इसको कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लो एंड इंस्टॉल कर लेंगे टेलविंड CSS पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर। ओके, उसके बाद हम टेलविंड को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये वाली लाइन लिखेंगे, यस टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट JS फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट JS फाइल और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे कंटेंट के अंदर ये दो चीज़। तो इसको कॉपी कर लो, टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट JS ओपन कर लो, यस एंड कंटेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे, यस ओके। नाउ अब हम अपने इंडेक्स डॉट CSS फाइल में ये वाली CSS को कॉपी करेंगे। इंडेक्स डॉट CSS कहाँ गई, और ये रही, एंड ये रूट है, इसको सब हटा दो, वी डोंट वांट एनीथिंग। तो हम तीन चीज़ कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसके बाद हम npm रन डेफ कर सकते हैं। सो लेट्स रन npm और रन डेफ एंड आप देखोगे यस। एंड अगर आप अपने मेन प्रोजेक्ट पे आओगे तो देखो दिस इज चैट ऐप। तो अब क्या हुआ कि पूरा जो हमारे एप्लीकेशन में कंटेंट था वो जा चुका है एंड CSS बेसिकली जा चुका है और CSS की जगह पे आ चुका है टेलविंड CSS। तो हम क्या करना है, एक दो चीज़ और कर लेते हैं भाई। ऐप डॉट JSX के अंदर जो सब चीज़ लिखा था उसको भी हटा देते हैं, एवरीथिंग मैं सब चीज़ हटा दूंगा एंड एक डिव यहाँ लगाऊंगा, दिस इज़ मेन पेज, या H1 लगा दो, दिस इज़ मेन पेज। ओके ये हो गया। एंड ऐप डॉट CSS के अंदर भी जो लिखा है उसको भी सब हटा देंगे, वी डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यस तो इसको भी हटा देंगे एंड आप देखोगे दिस इज़ मेन पेज। एंड अब हम लोग यहाँ पे चैट पे जा सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे अबाउट पे आ सकते हैं, ये टेलविंड चल रहा है। तो अब थीमिंग का थोड़ा सा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं थीमिंग का। तो थीमिंग की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग आ जाएंगे टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट JS के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डार्क मोड, और डार्क मोड यूज़ करेंगे क्लास पे। ओके क्लास पे डार्क मोड यूज़ करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्लास को ऐड करके क्लास को रिमूव करके डार्क मोड और डार्क मोड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कैसे, हम हमारा जो मेन इंडेक्स फाइल है दैट इज़ इंडेक्स डॉट HTML, आई थिंक ये रही, इसके अंदर ही हमारा मेन HTML है, इसी के अंदर हमारा सारा जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेंज करेंगे इसको, हम कहेंगे रूम चैट ऐप एंड ये जो डिव है ना या ये जो HTML है, यहाँ पे हम डार्क मोड करने के लिए क्लास लगा सकते हैं डार्क। दैट मीन्स अब ये पूरा एप्लीकेशन डार्क मोड पे चला जाएगा, ठीक है। और जितनी भी डार्क प्रीफिक्स से आपने CSS लगाई होंगी वो सारे CSS चालू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट बॉडी में सपोज बॉडी में हमने क्लास लगा रखा है, देखो बॉडी में हमने क्लास लगा रखा है H स्क्रीन, मतलब इसकी हाइट जितनी स्क्रीन है उतनी हो जाएगी और BG इसका ग्रे हो जाएगा 200, ठीक है। लेकिन डार्क पे इसका बैकग्राउंड हो जाएगा 950, ठीक है, ये देखो, ठीक है। सो ये है डार्क थीम और लाइट मोड। अब इसको लाइट में कर रहा है या एक दो चीज़ और लिखते हैं। कहता हूँ कि डार्क पे आप टेक्स्ट कलर कर दीजिएगा, डार्क पे आप टेक्स्ट का कलर कर दीजिएगा टेक्स्ट ग्रे 50 कर लीजिएगा। तो डार्क पे ये देखो, डार्क पे आपका कलर हो जाएगा इतना। इसी तरह वाइट पे हम कहेंगे, वाइट पे आप टेक्स्ट ग्रे 800 कर दीजिएगा। तो जब डार्क थीम होगा
तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा पेज, और जब आपका लाइट थीम होगा तो आपको ये वाली CSS चलेगी। मैं दिखाता हूँ चेंज करके। तो इसको बेसिकली हमें लाइट करना है, जैसे आप लाइट कर दोगे तो आपका लाइट थीम आ जाएगा, वाह। और जैसे आप इसको डार्क कर दोगे तो ये डार्क थीम आ जाएगा। अभी करोगे क्या, मैनुअली तो करोगे नहीं, इसके लिए हम बनाएंगे एक बटन, ठीक है। जैसे उस बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्लास अपने आप से हट जाएगी, क्लास अपने आप से लग जाएगी, वाह, ठीक है। एंड सेम ये चीज़ सब पे चलेगी। ये अबाउट पेज था, ये चैट पेज है, एंड ये होम पेज है आपका, तो ये सब पे चलेगी, वाह, समझ गए। तो ये था बेसिकली ये CSS की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने होम पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ आवर होम पेज, एंड यहाँ पे पूरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जॉइन रूम वाली डिज़ाइनिंग, एक दो लाइब्रेरीज हम और ले आते हैं। हमारे पास रिएक्ट ऑटोडॉम हो गई, हमारे पास टेलविंड हो गई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोस्ट मैसेज को दिखाने के लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी और लाएंगे। आपको लिखना है रिएक्ट हॉट टोस्ट, एंड यस, ये वाली लाइब्रेरी लाएंगे टोस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो गिटहब पे क्लिक कर लो, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी आपको इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट हॉट टोस्ट। तो इसको कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे आ जाओ, Ctrl+V, सिंपली रिएक्ट हॉट टोस्ट इंस्टॉल हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें एक टोस्टर इंक्लूड करना है, ये वाला टोस्टर, ठीक है। दिस टोस्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये टोस्टर हमें इंक्लूड करना है अपने रूट में। तो हम क्या करते हैं, क्या हम इस टोस्टर को अपने मेन डॉट JSX के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे लेट्स सी। तो हम टोस्टर हमने लिख तो दिया है, देखते हैं एप्लीकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो रन तो कर लो पहले, npm run dev एंड रीरन कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बटन आके टोस्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हम आ जाते हैं अपने होम एप्लीकेशन के अंदर। लेट्स क्रिएट वन बटन ओके, क्लिक मी, और मैं कहता हूँ जैसा मैं क्लिक करूँ इस पर तो ऑन क्लिक इवेंट चलेगा, एंड यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन दे देंगे, और टोस्ट को दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, एंड लिख देंगे यहाँ पे यू क्लिक बटन या कुछ ऐसा लिख देते हैं, दिस इज़ टोस्ट मैसेज। ओके, सो बटन आ गया हमारे पास, क्लिक करेंगे, यस दिस इज टोस्ट। तो परफेक्टली हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कभी भी हमें किसी भी कंपोनेंट से, अच्छा ये एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परफेक्ट। तो कहीं भी किसी भी कंपोनेंट से अगर आपको मैसेज देना होगा तो आप टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट एरर अपने हिसाब से मैसेज को चेंज कर सकते हो। बाकी टोस्ट की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको पोजीशन बदलना है तो पोजीशन आप टॉप राइट कर सकते हो, सो दैट आपके टोस्ट को अब टॉप राइट पे आ जाएगा, ठीक है। बॉटम कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना कर सकते हो। चलो भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पेज की डिज़ाइनिंग। बाकी कोई कंपोनेंट चाहिए होगा या लाइब्रेरी चाहिए होगी तो इंस्टॉल कर लेंगे उसी समय। तो अब इसको डिज़ाइन करते हैं फटाफट, फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई थोड़ा काम हो रहा है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे दो डिपेंडेंसीज और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यही डिपेंडेंसीज हैं। एक तो है StompJS की और एक SockJS क्लाइंट की, ठीक है। सो ये दोनों लाइब्रेरीज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम इसी से कम्युनिकेशन कर पाएंगे अपने वेब सॉकेट की। चलो, तो इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं भाई फटाफट, एंड यस, पहली वाली है StompJS एंड SockJS क्लाइंट, एग्जैक्टली। तो एंटर कर लो, एंड ये दोनों डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लो, देन npm run dev कर लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे package.json को चेक करते हो, अपने package.json आपकी कहाँ रही भाई, ये रही package.json। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको दो डिपेंडेंसीज और मिल गई हैं, दैट इज़ कहाँ गया भाई, ये रहा, एक StompJS और एक SockJS क्लाइंट। ये दोनों लाइब्रेरीज हमारी हेल्प करेंगी सो दैट हम अपने बैकएंड से वेब सॉकेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो ये दोनों लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चलो, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ज्वाइन रूम वाला पेज बनाना है। तो हम लोग, ये हमारा होम पेज है, एंड हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पेज के अंदर नहीं बनाते, क्योंकि हो सकता है बाद में पेज चेंज करना हो या कंपोनेंट चेंज करना हो, उसका UI चेंज करना हो। तो हम लोग करेंगे क्या, एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स, एंड इस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज़ ज्वाइन क्रिएट चैट .jsx एंड रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये जो होगा वो एक्चुअली कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा हमें वो UI दिखाने के लिए, और इस कंपोनेंट को अपने ऐप के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो बस देखते जाओ आप लोग, बटन को हटा लो, एंड यस, ज्वाइन चैट कंपोनेंट, यस। एंड अगर आप आउटपुट देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा, और हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, ये देखो ज्वाइन क्रिएट चैट। अब इसके अंदर हम पूरी डिज़ाइन करेंगे, अपने सारा काम अपने ज्वाइन क्रिएट चैट के अंदर ही करेंगे। मतलब ज्वाइन भी कर सकता है और क्रिएट कर सकता है चैट को, बेसिकली रूम की बात यहाँ पे हो रही। तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग कर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिव लगाएंगे, एंड इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस वगैरह रखेंगे। क्या रखेंगे, देखो क्लास सबसे पहले इसकी जो हाइट रखेंगे वो मिनिमम हाइट
इसकी स्क्रीन की हाइट, जितनी स्क्रीन की हाइट उतनी ही मिनिमम हाइट हो, व्यू पोर्ट की हाइट। एंड बाकी आई डोंट थिंक इसमें हम लोग रख देंगे फ्लेक्स एंड आइटम सेंटर कर देंगे इसमें, एंड जस्टिफाई सेंटर कर देंगे बस, सो दैट आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखोगे ना, आपने हाई लिख दिया तो सेंटर पे दिखेगा, ये देखो ये सेंटर पे दिखेगा, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें हल्का सा कलर डिफरेंस आ रहा है क्या, एक बार इसका बॉर्डर चेक करो, ठीक है। तो हम इसका बॉर्डर देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, बॉर्डर ठीक है सही है, कोई इशू नहीं, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने डिप बनाया था, इसका मतलब ये डिप पूरी हाइट तक रहेगी एंड पूरी विड्थ तक तो ऑटोमेटिक रहेगी। फ्लेक्स हमने रख दिया है और जस्टिफाई सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर और आइटम सेंटर मतलब वर्टिकली भी सेंटर आ जाएंगे। अब इसके अंदर बना सकते हैं अपने पेज वगैरह को या अपने कार्ड्स को। तो हम डिव लेंगे, एक कार्ड बनाएंगे और ये बेसिकली कार्ड होगा। कार्ड के अंदर क्या लिख देते हैं भाई, ऐसे लिख दो यहाँ पे H1 लिख दो, H1 और H1 में लिख दो यहाँ पे जॉइन रूम और क्रिएट रूम, और H1 पे कुछ क्लास दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे देंगे H1 पे क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड और टेक्स्ट सेंटर एंड मार्जिन बॉटम देना हो तो दे दो, अदरवाइज अभी हम लोग इसको भी अर्जेंट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा ज्वाइन क्रिएट रूम बन गया। एंड अपने ऊपर वाले डिव में कुछ और देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास नेम, क्योंकि हमें इसको बॉक्स जैसा बना रहा है, तो बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल्का सा आप बॉर्डर देने की कोशिश करो, ये देखो, ठीक है। तो बॉर्डर से तो काम होगा नहीं, तो हम पैडिंग दे देंगे, 8 की पैडिंग दे दो एंड विड्थ इसकी फुल विड्थ दे दो। एंड हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ देते हैं W ऑफ मीडियम, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही हो जाएगी एंड ठीक है, परफेक्ट। एंड थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं राउंडेड एंड आप देखोगे तो हल्का सा राउंडेड हो गया। बस अब हल्का सा बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कि डार्क पे BG ग्रे एंड कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा, यस। थोड़ा सा 800 ज़्यादा हो गया तो आप 900 ट्राई कर सकते हो, यस, कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड शेडो अगर देना चाहो तो आप शेडो दे सकते हो ऐसा। एंड आप इस बॉर्डर को हटा सकते हो, आई डोंट लाइक दिस बॉर्डर, तो हम इस बॉर्डर को हटा सकते हैं। सिर्फ हमने ट्रैक करने के लिए रखा था इसको, इस डिप को, भाई ये डिप है कहाँ उसको ट्रैक करने के, तो ये परफेक्ट। आप देखो यहाँ पे ज्वाइन रूम क्रिएट रूम आ गया। अब इसके नीचे हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, तो हमारा डिप कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कैसा कुछ ऐसा दिखने लगा। तो ज्वाइन चैट रूम ये वाली हेडिंग हो गई। अब हमें एक नेम और एक रूम आईडी दो बनाने हैं, तो फटाफट बना लेते हैं। इस डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव और लगाते हैं फॉर्म के लिए एंड इस पर कुछ क्लास देना है तो दे सकते हो क्लास, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी छोड़ दो आप इसको। इस डिव के अंदर हमारा फॉर्म आएगा, तो एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है। एक लेबल ले लो और इस लेबल में लिख दो यहाँ पे योर नेम एंड हल्का सा यहाँ पे क्लास लगा देते हैं हम लोग, ब्लॉक फॉन्ट मीडियम मार्जिन बॉटम 2, ठीक है। सो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस देने के लिए मैं क्या करता हूँ, या आप मार्जिन बॉटम टॉप मैनेज कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया क्या है, इसका जो पेरेंट है उसको फ्लेक्स कॉल दे दो एंड गैप आप मेंटेन कर लो, ठीक है। गैप 3 to 4 अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो, या अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है तो गैप ज़्यादा करना है तो 5 कर सकते हो। अब हम इसके नीचे, अच्छा ये किसके लिए है, HTML फॉर नेम, इसके नीचे हम बना सकते हैं यहाँ पे फील्ड अपनी, तो फील्ड हम बनाएंगे और इनपुट से फील्ड बन गई, टाइप टेक्स्ट ही रखना है। एंड ऑब्वियस बात, लेबल में हमने HTML फॉर नेम लिखा है तो यहाँ पे इसकी ID नेम होनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास, इस पर कुछ क्लासेस लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ इसकी फुल हो, साथ ही साथ में डार्क पे BG ग्रे 600 दूंगा मैं, 600 हो, PX4 हो, PY2 हो और बॉर्डर हल्का सा हो, डार्क पे बॉर्डर और ग्रे 300 हो, बाकी राउंडेड हो, ठीक है। तो इतना पहले आप चेक कर लो, यस कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और भी चीज़ इसके अंदर हम लगाएंगे, कुछ CSS और लगाएंगे तगड़ा, तो आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा राउंडेड हो गया। अब देखो, और राउंडेड LG भी दे सकते हो, राउंडेड भी दे सकते हो, आपकी जैसे मर्जी। तो हम यहाँ पे फोकस, जब ये फोकस हो तो हम फोकस पे आउटलाइन को नन कर देंगे एंड फोकस पे ही हम रिंग को
2 कर देंगे, ठीक है। बाकी फोकस पे हम फोकस पे और रिंग ब्लू 500 डालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ CSS की कॉन्फ़िगरेशंस है। तो आप जस्ट फोकस करो तो ब्लू कलर का देखो, यस ब्लू कलर का रिंग आ रहा है, ठीक है। और ये वाइट कलर का क्यों आ रहा है? हाँ, एक दो चीज़ और इसमें एडजस्ट करते हैं ज़रा। राउंडेड LG करो, LG एंड यस, ठीक है। एंड डार्क पे बॉर्डर ग्रे है ना, इसको थोड़ा सा 600 करके ज़रा ट्राई करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ऐसा है। वाह, थोड़ा सा आप इसको और दिस अच्छे से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राउंडेड LG रखा है, इसको राउंडेड फुल भी ट्राई कर सकते हो, अगर हो सकता है आपको अच्छा लगे तो ऐसा भी कर सकते हो, डिपेंड्स, ठीक है, जैसा क्रिएटिविटी आपको करनी है। तो ये हो गया नेम के लिए। एंड सेम आप ये डिव है बेसिकली नेम, ठीक है, नेम डिव। एंड सेम हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड डिव बनाएंगे रूम ID डिव, ठीक है, रूम ID डिव एंड पेस्ट कर लो। तो ये हो जाएगा रूम ID, हाँ, या फिर न्यू रूम ID, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो। रूम ID दे दो या फिर न्यू रूम ID, यस परफेक्ट। एंड देन ये हो गई रूम की ID देने की बॉक्स, देने की फील्ड, देने की बॉक्स कह सकते हो या फील्ड कह सकते हो, आप जैसा आपको रखना है वैसा रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें बटन्स बनाने हैं यहाँ पे, तो हम आ जाते हैं इस डिव के नीचे एंड अब हमें बटन बनानी है। तो हम एक डिव बनाएंगे एंड डिव में हम बनाएंगे बटन जॉइन रूम की एक बटन होगी। एंड कुछ क्लासेस में अपने हिसाब से लिखूँगा, ठीक है। क्लास PX दे दो 3, PY दे दो 2 एंड BG डार्क पे पहले सेट करो, डार्क पे BG कैसी होगी भाई, ब्लू कुछ ऐसी। एंड जब आप होवर करोगे तो ब्लू BG ब्लू 800 हो जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हो नहीं रहा है, डार्क पे ही होवर करेंगे ना। BG जब डार्क पे आप होवर करोगे तब, यस ठीक है। एंड कर दो इसको हल्का सा राउंडेड, तो कुछ ऐसे बन रही है। जूम तो नहीं है, जूम 140% है, तो ये 100 पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। फुल भी कर सकते हो, राउंडेड फुल, क्योंकि बटन अगर आपके फील्ड जैसे मैच करेगी तो सही रहेगा। परफेक्ट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर पर करने के लिए सबसे पहले एक बटन और बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम एक बटन और बनाएंगे, ये है क्रिएट रूम की बटन है। थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, क्या जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे ऑरेंज कर देगा, ऑरेंज एंड यहाँ भी ऑरेंज। आप देखो हल्का सा कुछ गड़बड़ हो गया, ऑरेंज यस ठीक है। अब दोनों को सेंटर पे करेंगे। सेंटर पे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इसके पेरेंट पे लगा दूंगा फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा एंड गैप अपने हिसाब से 2 मेंटेन कर लूँगा। वाओ ठीक है। सो आप देखोगे तगड़ी बन चुकी है। एंड हल्का सा अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हल्का कम लग रही है, तो आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन टॉप एडजस्ट कर सकते हो, तो अब ठीक लग रहा है। थोड़ा सा पैडिंग मेन डिफ पे, हमारी जो मेन डिफ थी हमारी ये पैडिंग 8 की जगह आप 10 दे दो। हल्का सा बॉर्डर भी दो यार, इस पर बॉर्डर भी दो हल्का सा डार्क पे। हाँ बॉर्डर एक बार ट्राई करो, बॉर्डर ऐसा दिख रहा है बट बॉर्डर ग्रे, हल्का सा कुछ ऐसा बॉर्डर दो, यस हल्का सा बॉर्डर। अब ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे तगड़ा, यहाँ पे हम लोग नेम लिख सकते हैं, रूम ID लिख सकते हैं, देन हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा चीज़ मैं और ऐड करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा आइकन या फिर एक लगाऊंगा इमेज, जो भी आपको जैसा भी लगाना लगा सकते हो, ठीक है। अगर आइकन लगाना तो रिएक्ट आइकन्स यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू यूज़ रिएक्ट आइकन्स, तो आप रिएक्ट आइकन्स यहाँ से आप चैट वगैरह के आइकन्स लगा सकते हो, चैट का इसमें से कोई भी आइकन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला आइकन ले लिया, कोई भी आइकन ले लिया, या फिर आप फ्लैट आइकन से फ्लैट आइकन से आप PNG डाउनलोड कर लो और उस PNG को आप यहाँ के पेस्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैट एंड लेट्स सी ये वाला आइकन ले लिया या ये वाला आइकन ले लिया, चलो ये वाला लेते हैं एक बार,
PNG डाउनलोड कर लो आप। यस, फ्री डाउनलोड कर लो PNG। एंड एक बार जब डाउनलोड हो जाएगी तो भैया यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो मोटरसाइकिल ये भी है, 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 इसमें भी मोटरसाइकिल, ना बाईसाइकिल्स, ये भी है, ये भी है, ये भी तो है, बट ये फ़ोटो है। हाँ ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम चैट और इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं अपने। एक काम कर लो, पहले तो आप डाउनलोड्स में सेव कर लो, फिर मैं क्या करता हूँ अपने ऐप में आते हैं और एसेट्स में, SRC के एसेट्स में यहाँ पे लाएंगे उसको। तो ठीक है, सो डाउनलोड से डायरेक्टली, ये देखो डाउनलोड से हमारा, डाउनलोड से डायरेक्टली हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं ज़रा। यस, डाउनलोड से मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया chat.png। और अब यहाँ पे आते हैं एंड ऊपर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिव लगा दो एक, और डिव के अंदर इमेज टैग यूज़ करो और पहले इंपोर्ट कर लो ऊपर, इंपोर्ट चैट आइकन फ्रॉम एसेट्स के अंदर हमारे पास chat.png है। एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं IMG और SRC और SRC के अंदर हम लोग अपना चैट आइकन्स डाल सकते हैं। इतना जैसे आप करोगे यू विल सी समथिंग लाइक योर चैट आइकन इज़ हियर। यस, इतना बड़ा है, बट इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्लास लगा देते हैं। विड्थ हम लोग 16 ज़रा देखते हैं। हाँ ठीक है, 16 विड्थ ठीक है, 16 से थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, 24 कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये ठीक है, इसको हम सेंटर पे डालते हैं। अब बस आई थिंक MX ऑटो से भी ये सेंटर पे आ जाएगा। यस, MX ऑटो भी कर सकते हो या फिर फ्लेक्स लगा के भी आप सेंटर पे ला सकते थे। तो ये थोड़ा सा अब और अच्छा सा ब्यूटीफुल सा आइकन हमारा कह सकते हो बन चुका है UI। एंड बाकी अब इसको अपने हिसाब से इंप्रूव कर सकते हो, जैसा भी आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, हमने अपना काम कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि हमारा चैट रूम, जिसके अंदर हमें चैट्स एक्चुअली दिखानी है। तो हम लोग क्या करते हैं उस पेज के लिए, अच्छा इसको यहीं इसको ऐसे रहने दो, बाकी हम हैंडल करेंगे पेजेस या इसके सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, बटन्स को, नेम को, यहाँ जो आप लिख रहे हो सबको हैंडल करेंगे। और अभी हम फोकस करें डार्क थीम पे। अब हम लोग चलते हैं और अपने चैट पेज पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम चैट पेज पे इस वाले पेज पे काम करेंगे, /chat। तो चैट पेज हमारा चैट पेज कहाँ है, हमारे राउट्स के अंदर देखो, और दिस इज चैट पेज। यहाँ कोई हमारा चैट पेज है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट मी क्रिएट वन पेज। तो हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हो, यू कैन पुट कंपोनेंट डायरेक्टली हियर। तो हम डायरेक्टली इस बार डाल देते हैं यहाँ पे हम कंपोनेंट के अंदर, या एक काम करो पेजेस बना लो। अगर आप पेजेस अलग रखना चाह रहे हो, कंपोनेंट्स अलग रखना चाह रहे हो, तो आप दोनों अलग भी कर सकते हो, बट नहीं ठीक है, चलो इसी के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे डालते हैं चैट पेज .jsx। एंड फुल फोल्डर क्यों बना दिया मैंने भाई, फोल्डर हटा दो एंड कंपोनेंट्स पर राइट क्लिक करके चैट पेज .jsx। एंड यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर लो एंड इस पेज को डायरेक्टली अपने राउट्स के अंदर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, चैट पेज, यस। अब होगा क्या, चैट पेज पे ये देखिए चैट पेज दिख रहा है। एंड यस, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देंगे दिस इज चैट पेज, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन चैट पेज सेव करोगे यू विल सी यस। तो हमारे पास होम पेज ऑलरेडी है एंड हमारे पास चैट पेज भी बनने जा रहा है। तो चैट पेज को भी हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे हमें एक्चुअल बनाना क्या है, आप देखो तो यहाँ पे हमें एक्चुअल बनाना ही है। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ बनाते हैं। इस तीन चीज़ में ये चीज़ तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन चीज़ होने वाला है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दिस वन, ये हेडर। ठीक है, ये हेडर वाला पोर्शन। देन हम ये चैट कराने के लिए चैट का पोर्शन, एंड देन चैट सेंड करने का ये वाला पोर्शन। ये तीन चीज़ में हम क्या करेंगे, अपने चैट को या अपने पूरे चैट पेज को ब्रेक कर देंगे। तो पहले हम दो चीज़ बनाएंगे, देन हम तीसरा चीज़ बनाएंगे। तो अब आप चाहे पहले ये बना लो जो आसान लग रहा है, मुझे तो ये आसान लग रहा है सबसे पहला, देन हमें ये आसान लग रहा है, देन ये आसान लग रहा है। ठीक है, तो पहला हम नंबर 1 करेंगे, 3 करेंगे, देन 2 करेंगे। पहला नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छा आपको टेलविंड की कुछ लाइब्रेरीज भी आती हैं, लाइब्रेरीज का भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम वो नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली टेलविंड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम लोग एक डिव लेंगे,
एक डिव लेंगे और इस डिव में भी क्या करेंगे, वही क्लास, इसकी विड्थ भी क्या करेंगे, विड्थ मैक्सिमम, नहीं विड्थ तो फुल ऑलरेडी है। हाँ, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अभी इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, ये डिव हमारा मेन कंटेनर होगा एंड इसको मैंने छोड़ दिया। इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक हेडर, तो दिस शुड बी अ हेडर, ये हेडर पोर्शन है, ठीक है। एंड इस हेडर पोर्शन के अंदर 3 डिव में डालूंगा, एक डिव और एक डिव और एक डिव, तीनों डिव का अलग अलग काम है। इसके अंदर होंगे हमारी बटन या लीव, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर बटन होगी, जैसे लीव रूम, ये वाली बटन्स, रेड वाली बटन्स। एंड इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम, ठीक है, यूज़र नेम कंटेनर है ये। एंड ये जो है दिस शुड बी अ जैसे रूम नेम कंटेनर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डिव यहाँ पे लिख भी लो, जैसे इसके अंदर आ जाओ, आपको दिखाना है क्या, रूम का नाम दिखाना है, तो एक H1 डालो, रूम एंड रूम का नाम, लेट सपोज रूम का नाम है फैमिली स्पैन डाल दो, एक फैमिली रूम, ये है रूम का नाम। तो एक बार आउटपुट देखो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप अपने हिसाब से H1 में आप क्लास वगैरह लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 3XL फॉन्ट सेमी बोल्ड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको आप 2XL पर ट्राई कर सकते हो, इतना बड़ा ठीक है, या आप एक्सेल पे भी देख सकते हो, एक्सेल भी इतना बड़ा ठीक है, ठीक है। एंड सेम इसी H1 को कॉपी कर लो एंड ये हो जाएगा यूज़र, एंड यूज़र नेम सपोज मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी, या आप अपना नाम लीजिए, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पे एक बटन आ जाएगी, तो बटन हम लोग लिख भी सकते हैं यार डायरेक्टली, बटन लीव रूम। एंड इस बटन को थोड़ा सा बना लेते हैं भाई, बटन BG डार्क पे BG रेड, कुछ ऐसा है, और डार्क पे जब आप होवर करोगे तो BG रेड 700, PX में दूंगा 3PY दूंगा, 2 राउंडेड फुल यूज़ करूँगा। एंड हियर वी गो, ये रही हमारी बटन लीव रूम की। थोड़ा सा चाहो तो आप PY3 ना PY2 कर दो, यस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पेरेंट पे, इन तीनों डिव के पेरेंट पे। ये रही इसकी डिव, ये रहा पेरेंट, हेडर इज़ ए पेरेंट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेक्स, जैसे फ्लेक्स लगाओगे ये सब एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्स से पहले भी क्या करो, आप इसका बॉर्डर देखो, ये रहा इसका बॉर्डर, ठीक है। तो अब आप लगाओ फ्लेक्स, जैसे फ्लेक्स लगाओगे ये सब इधर आ जाएंगे। फिर अब आप यहाँ लगा सकते हो जस्टिफाई सेंटर, जैसे सेंटर लगाओगे सब सेंटर पे जाएंगे, बट हमें क्या करना है, हमें बीच में स्पेस देना है, तो इसीलिए हम जस्टिफाई बिटवीन यूज़ करेंगे, बिटवीन, ये देखोगे तो हमारा रूम इधर आ जाएगा एंड यूज़र इधर आ जाएगा और लीव इधर आ जाएगा, समझ गए सब लोग। उसके बाद और भी चीज़ आप कर सकते हो, जैसे बिटवीन की जगह आप स्पेस जस्टिफाई अराउंड भी होता है, सो दैट आपस में सबके देखो, अराउंड का मतलब है इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, हर एक कंपोनेंट की हर जगह स्पेस है, ठीक है। कुछ और चीज़ देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर हटा देते हैं एंड थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इसका सेट करते हैं, या फिर बॉर्डर सेट करो एक डार्क पे, बॉर्डर ग्रे एंड कुछ ऐसा बॉर्डर हल्का सा हम सेट करेंगे, शैडो भी सेट करेंगे, शैडो, ठीक है। तो हल्का सा बॉर्डर नहीं दिखा मुझे, बॉर्डर लगा दो, यस, तो हल्का बॉर्डर दिख रहा है। तो एक काम और करते हैं, इसमें हल्का सा पैडिंग वाई मेंटेन करते हैं 3 की, यस, अब ठीक है, 3 की नहीं 5 की ठीक रहेगी, यस 5 की ठीक रहेगी, या तो आप हाइट सेट कर दो या पैडिंग वाई मेंटेन कर दो। और एक चीज़ और करेंगे, टॉप से बॉटम भी इसको लाइन करेंगे, तो उसके लिए हम जस्टिफाई अराउंड के साथ साथ यहाँ पे आइटम्स सेंटर भी यूज़ करेंगे, यस, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी डिव, इसका बॉर्डर देखो कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका बॉर्डर यहाँ है, इसका बॉर्डर देखो जहाँ कहाँ से कहाँ तक है। एक चीज़ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, ये जो H1 है, इस H1 को इस डिव के अंदर डाला ही नहीं, यस, अब ठीक है, अब सेंटर पे आएगा। अब मैं वही देख रहा था ये लेफ्ट कैसे आ गया था, तो अब आप इसको हटा सकते हो एंड यस,
ठीक है। हल्का सा कलर आप डिफरेंस भी रख सकते हो, जैसे 700 है ना, नहीं नहीं, इसका जो हेडर है उसका बीजी कलर, बीजी कलर, बीजी ग्रे, एंड हल्का सा आप 900 ट्राई कर सकते हो या 800 ट्राई कर सकते हो। 800 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप ट्राई 900, यस 900 पे ऐसा दिख रहा है तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बॉर्डर हटा भी सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हेडर बन चुका है, जैसा आपको हेडर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ पे हेडर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यस, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे बनाना है क्या, हमें नीचे बनाना है एक्चुअली अपना दैट पोर्शन, क्या नाम है, टाइपिंग पोर्शन। एक चीज़ और करना है हमें, ये जो हमारा ये है हेडर है, दिस शुड बी अ फिक्स्ड, ये हमारा हेडर फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और अपने हेडर पे इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स जैसे आप फिक्स करते हो तो इसकी हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइट को, या हाइट नहीं विड्थ कम हो जाती है तो हम इसको फुल कर देंगे विड्थ को। ये देखो अब ये हेडर फिक्स है, अगर बॉडी हमारी बढ़ेगी भी तब भी हेडर हमारा फिक्स ही रहेगा, तो कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एक दो चीज़ और हमें करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाइट अगर चाहो तो हाइट भी फिक्स कर सकते हो, जिससे डिज़ाइनिंग आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगी। जैसे अगर आप हाइट इसकी 16 कर देते हो तो ये पता रहेगा कि हाँ भाई हाइट इसकी 16 है। 20 कर देते हो तो आपको पता रहेगा कि इसकी हाइट 20 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने कंटेंट को अच्छे से अरेंज कर पाओगे, जैसे उसकी पैडिंग 20 दे पाओगे या उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर नहीं रखोगे तब भी ये अराउंड 20 के आसपास ही है इसकी हाइट, 101% इसकी हाइट 20 के आसपास ही है। तो इस हिसाब से हम बीच का कंटेंट ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स डिज़ाइन दिस वन, ठीक है। कंटेंट एरिया आप कहो डिज़ाइन कर दें या फिर हम कहो तो ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ये टाइपिंग एरिया, ठीक है। सो टाइपिंग एरिया डिज़ाइन करते हैं, टाइपिंग एरिया डिज़ाइन करते हैं। चलो यार, तो अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इनपुट एरिया, ये सबसे नीचे वाला जहाँ पे चैट एक्चुअली मतलब लिखेंगे अपना मैसेज। यहाँ पे ये हमारा मेन पेज है जो हम बना चुके हैं और नीचे की साइड हमें बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट, हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर यहाँ पे, एंड ये हेडर हमारा बन चुका है, दिस इज़ अ हेडर। तो एक कमेंट करके मैं लिख दूंगा दिस इज़ अ हेडर पोर्शन, एंड नीचे अब हम बनाने जा रहे हैं इनपुट मैसेज, ठीक है, इनपुट मैसेज कंटेनर, ठीक है, जो कि नीचे हमें बनाना है। तो हम एक डिप बना लेंगे, ये हमारा मेन कंटेनर होगा। तो हम इस पर हल्का सा बॉर्डर क्लास लगा के, देखो इसको, इस पर हल्का सा बॉर्डर दो और यहाँ पे कुछ लिख दो आप, ठीक है। हाई कहाँ गया भाई, हाई इसके नीचे गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम फिक्स करेंगे, इसको भी फिक्स कर दो एंड इसका बॉटम क्या कर दो, 0 कर दो। तो यह सबसे नीचे आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब नीचे ही तो रखना है। बॉटम फिक्स मतलब व्यू पोर्ट से फिक्स होगा और इसका बॉटम 0 है मतलब ये सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्या करते हैं, विड्थ आप चाहो फुल कर सकते हो या विड्थ हम कहते हैं विड्थ 2/3 कर दो, ठीक है। पूरे हाइट की 2/3 विड्थ हो जाएगी इसकी, ये देखो। और इसको सेंटर पर करने के लिए MX ऑटो कर देते हैं, MX ऑटो। एंड तो एक काम करो, इसको सेंटर पर करने के लिए इसका लेफ़्ट 0 कर दो और राइट 0 कर दो। लेफ्ट राइट 0, एक बार राइट 0 करो, देखते हैं ये राइट में ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। हाँ ठीक है, राइट में तो चला गया। MX ऑटो से भी ये चीज़ नहीं हुई थी हमारी, MX ऑटो से भी ये चीज़ नहीं हुई हमारी। तो एक काम करते हैं, एक काम करो, ठीक है, इसकी विड्थ 100%, इसकी विड्थ फुली रखो आप, विड्थ फुल रखो एंड ये सेंटर पर रहेगा, ठीक है। हाइट इसकी चाहो तो आप 16 कर दो, हाइट हम इसकी इतनी रखेंगे और ठीक है। अब इसका पेरेंट, इसका जो चाइल्ड होगा, ठीक है, इसका चाइल्ड एक डिव होगा एंड इसकी जो हाइट होगी वो फुल कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका बॉर्डर हटा दो ज़रा, अब नीचे वाले का बॉर्डर देखो, नीचे वाले का बॉर्डर देखो, ठीक है, ये नीचे वाले का, अंदर वाले का बॉर्डर है। एंड इसकी विड्थ हम 2/3 करेंगे, 2/3 मतलब अपने पेरेंट से 2/3 आएगी ये। एंड अब हम लोग ऊपर लगा सकते हैं फ्लेक्स, या इस पर भी MX ऑटो लगा सकते हैं, एक बार चेक करो, MX ऑटो सेंटर पे करने के लिए बस। तो यहाँ पे मैसेज को लिख सकते हैं
और थोड़ा सा आप चाहो हाइट रखो, जैसा आपको करना हो करो, या हल्का सा बॉटम आपको रखना कुछ ऐसा तो ऐसा रखो, ठीक है, जैसा आपको मर्ज़ी आप रख सकते हो। फ़िलहाल तो मैं अभी के लिए हल्का सा बॉटम को ऊपर रखता हूँ, हल्का सा बस, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है, परफेक्ट बन चुका है ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर की जगह पे जो हमने अपने हेडर में बीजी रखा था बैकग्राउंड, वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा पीजी बैकग्राउंड था, और अपने चाइल्ड पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर को। यस, कुछ ऐसा है, हल्का सा इसको भी राउंडेड करूँगा, नॉट फुल बट हाँ हल्का सा करूँगा, और राउंडेड, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना मैसेज बॉक्स बेसिकली बना सकते हैं, मतलब हम अपने इनपुट एरिया बना सकते हैं, इनपुट एरिया या टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। देन अपना ये बना सकते हैं, बटन ये बना सकते हैं, और अगर फाइल वाइल सेलेक्ट करानी तो आइकन्स बना सकते हैं। चलो, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम 3 चीज़ बनाते हैं। अगेन 3 चीज़, सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट प्लेस होल्डर, कुछ ऐसा बन गया, एक बार आप देखो ये। तो ये एक्चुअली इसने फुल विड्थ ले लिया, मैं कहूँगा ठीक है ले लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ बटन। बटन बना दिया हमने, सेंट, और यहाँ पे क्लास नेम लगा देते हैं। एंड इसके अंदर CSS लिखना है, तो CSS आप सेम कॉपी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आप चेक करो, बटन आपकी नीचे चली गई क्या? यस, बटन इसलिए नीचे चली गई कि आपने जो बनाया था ना, इसकी विड्थ फुल रखी थी। मैं विड्थ फुल नहीं रखूँगा, हाइट फुल रखो, विड्थ फुल नहीं रखूँगा, ठीक है। सो दैट यस, इसके बगल में विड्थ आ जाएगी, ठीक है, सेंड वाली बटन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्लासेस दो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे क्लास में आप क्या दो, बैकग्राउंड, मैं कहूँगा डार्क पे BG, ग्रे दो या ब्लू दो, जैसा आपको सेंड बनाना है, या ग्रीन दे देते हैं हम हल्का कुछ ऐसा, आप देखोगे, ठीक है। देन PX हल्का सा 3 दे दो, PY हल्का सा 2 दे दो। तो ये कुछ ऐसे बटन बन गए, हल्का सा राउंडेड फुल कर सकते हो, राउंडेड फुल कर सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हो आप इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे एक आइकन सेंड का बना सकते हो। लेट्स पुट दैट आइकन। तो हम यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल करते हैं पहले अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। हल्का सा इसको Ctrl+C से बंद कर लो पहले, एंड npm i react icons, तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आइकन्स को यूज़ कर पाएंगे, npm run dev, एंड इसको हल्का सा नीचे ही कर दो आप। तो अब हम सेंड का आइकन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, हम यहाँ पे आते हैं एंड md सेंड, ठीक है। तो आइकन कुछ ऐसा आएगा, कहाँ गया, यस आप देख सकते हो। बाकी आप इसको सर्कल करना है मुझे, तो सर्कल करने के लिए हम इसकी हाइट विड्थ सेम कर देते हैं, ठीक है। हाइट दे दो इसकी यार, आई डोंट नो कितना दे सकते हैं हम लोग, 10। एक बात देखो हाइट कितनी है, 10, या हाइट फुल कर देते हैं ना, हाइट फुल कर दो। फुल मतलब कितनी थी हाइट उसकी थी 16, तो इसकी भी हाइट 16 हो जाएगी, एंड विड्थ भी 16 कर दो ज़रा, देखो कैसा है भाई, तो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी कुछ हाइट, तो इसकी कर दो 10, एंड विड्थ भी 10। अब ठीक है, और आइकन्स को ज़रा सेंटर में डाल दें। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ठीक है। सो बटन पे ही तो मैंने किया है, नीचे कैसे चला गया भाई, नीचे बटन कैसे चले गया भाई, एक बार आइटम्स, ना एक बार जस्टिफाई हटाना ज़रा, फ्लेक्स हटाना ज़रा, ठीक है, ये सब तो ठीक है यार, बट अलेक्सा स्टॉप। तो अगर मैं इस पर बॉर्डर दूँ तो भाई ये बटन की तो बॉर्डर है, ठीक है, और बटन पे मैं फ्लेक्स लगा रहा हूँ, तो ये गड़बड़ कैसे कर रहा है, बटन पे फ्लेक्स लगा रहा हूँ तो ये गड़बड़ कैसे कर रहा है। बटन फ्लेक्स लगाने से पहले आप इसके पेरेंट पे ज़रा फ्लेक्स लगाओ यहाँ पे, ठीक है। हम कहेंगे फ्लेक्स इस पे लगाओ, सो दैट ये ठीक है लेफ़्ट राइट ही रहे। अब हम इस पे फ्लेक्स लगाते हैं, फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स में हम करेंगे जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर, यस। और आइकन के साइज़ हल्का सा चाहो तो बड़ी कर दो, साइज़ हम कहेंगे 30, देखते हैं कितना है, 30 ज़्यादा हो गया, 20,
यस ठीक है। अब आप बॉर्डर हटा सकते हो इसका, बटन का बॉर्डर हटा दीजिए। बटन का बॉर्डर कहाँ लगा है? बटन का बॉर्डर यहाँ पे लगा, ये रहा, ठीक है, परफेक्ट। पेरेंट पे आपने फ्लेक्स लगाया है, इसके पेरेंट पे फ्लेक्स लगाया है, इसको आइटम सेंटर डाल दो सो दैट ये सेम अलाइनमेंट में हो जाए। एंड बाकी आप जस्टिफाई सेंटर बिटवीन जहाँ भी डालना डाल दो। मैं अभी बिटवीन यूज़ करने जा रहा हूँ, जस्टिफाई बिटवीन, सो दैट बीच में जगह रहे एंड एक बटन हमारी इधर चली जाए और एक कंपोनेंट इधर चला जाए, एक चाइल्ड इधर एक चाइल्ड उधर, बीच में स्पेस रहे। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हल्का सा पैडिंग दे देते हैं अपनी इस वाले डिप को। तो हम कहेंगे पैडिंग एस 10 दे दो सो दैट यस। एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, इसकी इस इनपुट की विड्थ ज़रा फुल ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई, विड्थ फुल, हाँ यस। तो आप देखोगे, और हल्का सा स्पेस गैप दे देते हैं, हम गैप दे दो 2 का, सो दैट थोड़ा सा गैप और बढ़ा दूँ 4 का। तो अब आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे एंड यहाँ से सेंड कर पाओगे। तो अब थोड़ा सा और तगड़ा बन रहा है आपका, और तगड़ा बन रहा है, ठीक है। हल्का सा देखो अपने आपके डिफ की जो हाइट है, या विड्थ तो फुल है, हाइट देखो फुल है, तो हाइट फुल मत दीजिए, एक बार इसको छोड़िए। ठीक है, हाइट फुल भी दे सकते हो, बट आई डोंट, हाइट मुझे सही नहीं लग रही थी। तो एक काम करते हैं, चलो फुल ही हाइट फुल ही रखो, हाइट फुल ही रखो। बट इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ अपने इनपुट पे, जो ये डार्क था ना, इसको आप 800 ट्राई करो, हल्का सा बैकग्राउंड चेंज ही रहे तो ज़्यादा सही है। और हल्का सा राउंडेड फुल रखूँगा मैं, राउंडेड फुल रखूँगा मैं, यस ठीक है, राउंडेड फुल है। और एक काम और करते हैं हम कि मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक है, ये फोकस पे रिंग हटा दो आप, ठीक है। हम कहेंगे जब मैं फोकस करूँ अपने इनपुट पे, देखो इसमें मैंने कहीं डाल रखा नहीं, अपने यहाँ पे नहीं डाल रखा ना, तो मैं कहूँगा जब मैं फोकस करता हूँ तो रिंग मुझे नन नहीं चाहिए, रिंग नन का ऑप्शन है क्या? हाँ 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 हाँ, फोकस पे रिंग 0 चाहिए मुझे। हाँ बट ठीक है यार, इतने से हमारा काम चल सकता है, काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो छोड़ दो, ये छोड़ दो। बाकी अगर आपको देखना हो तो जो आपके होम पेज पे बटन्स थी ना यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपको कस्टमाइज़ करना हो तो इन बटन्स की भी सहायता आप ले सकते हो, चैट यस, इनकी सहायता भी आप ले सकते हो। बाकी इसका पेरेंट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे ना ये था इसका पेरेंट ना राउंडेड, एक बार फुल ट्राई करते हैं ज़रा, ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। ये मुझे सही लग रहा है वाइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग का जो चैट ऐप जॉइन चैट वाला था, इसमें जो हमने लगाया था CSS, देखो बॉर्डर था ना, ये बॉर्डर डार्क था, 600 ले लो, ठीक है। ये वाला भी आप चैट पेज पे आओ और यहाँ पे चिपका दो, बॉर्डर 700 लगा तो है हमारे पास, चलो इसको 600 ही कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ में आउटलाइन था नन, फोकस पे आउटलाइन नन कर दो, ठीक है, आउटलाइन। तो मैं कहूँगा जब आप फोकस कर रहे हो आउटलाइन हम कर देंगे आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, यस अब आप फोकस कर रहे हो तो आउटलाइन नन है। थोड़ा सा इस पर पैडिंग दे दो, हल्का सा पैडिंग X दे दूँगा 5, सो दैट आप टाइप जो करोगे वो 20 से टाइप होगा, हाँ 20 से टाइप होगा। ये जो स्पेस है इसको भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पैडिंग ऑलरेडी आई थिंक दी हुई है, पैडिंग 3 दी हुई है, इसको 5 कर दो, ठीक है। देखो इस पर मैंने अपने इसके चाइल्ड पे पैडिंग दे रखी है, आई थिंक पैडिंग गैप 4 दे रखा है ना, और गैप 4 के साथ साथ अगर आप देखो तो ये जो पैडिंग इधर उधर से आ रही है, ठीक है, फ्लेक्स सेंटर, ये जो गैप है ना, बस इसको कम करते हैं ज़रा, देखते हैं। ये तो गैप बीच की डिस्टेंस है, मैं देखना चाह रहा हूँ
पैडिंग वाई है ये। एक बार आप इसको बॉर्डर चेक दे के चेक करो। यस, तो इसी की पैडिंग आई थिंक, अच्छा पैडिंग एक्स 10 दे रखी ना। इस पैडिंग एक्स को, इस पैडिंग एक्स को, ये वाली पैडिंग एक्स हम कहेंगे ये सिर्फ पैडिंग राइट, तो लेफ़्ट 0 कहेंगे। यस यस, आप सही है। तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो एंड इस तरफ आपको सेंड बटन दिख रही। अगर आप ये भी नहीं देना चाह रहे हो तो आप राइट वाला भी हटा दो, तो आपका बटन चिपकी हुई आएगी नज़र, बटन आपकी चिपकी हुई नज़र आएगी। यस, इससे ठीक है। बट हम राइट में रखेंगे पैडिंग और ये हटानी। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब नीचे से ऊपर बॉटम 2 था ना, इसको 4 बॉटम कर दो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और छोटा भी कर सकते हो, और छोटा मतलब ये 2/3 था ना, इसको हाफ एक बार ट्राई करो, हाफ। तो ये बटन कुछ ऐसा है। अब ठीक है, मुझे लग रहा है परफेक्ट। हम लोगों ने कुछ अलग सा ही डिज़ाइन बना लिया है। एंड अब आप यहाँ लिख के आप इस मैसेज इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसकी बटन की हाइट विड्थ अगर छोटी लग रही तो आप 14 ट्राई कर सकते हो हाइट, एंड 14 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 14 थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो 12 ज़रा ट्राई करो, 12 ठीक है। 12 में भी गड़बड़ हो रहा है। 10 ठीक था यार, 10 ठीक था। या 16 ज़रा लिखो, 16 एंड 16 नहीं 10 ठीक था। कंट्रोल Z कर लो। ठीक है, परफेक्ट। तो ये नीचे हमारा बेसिकली बन चुका है, सेंड बटन बन चुकी है। एंड अगर आपको एक और बटन बनानी है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो एंड एक काम करो, इसको एक डिफ के अंदर डाल दो, क्योंकि बटन तो हमें इसके बगल में ही लानी है ना। तो एक और बटन यहाँ पे ले लो एंड इस बटन को हम कहेंगे अटैचमेंट, MD अटैच फाइल। ठीक है, एंड इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इस पर भी लगा दो क्लास फ्लेक्स, सो दैट ये भी अगल बगल आ जाए। एंड हल्का सा गैप इसमें भी दे दो, गैप। यस, 2 नहीं 1 ही ट्राई करो। ठीक है, एंड इसका कलर बदल दो यार, कलर ना ग्रीन की जगह आप पर्पल वगैरह ट्राई कर सकते हो कुछ। डार्क पे पर्पल, 400 या 600 जो भी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, 600 तो ज़्यादा सही है, 600 ठीक है। तो यस, अब आप सेंड कर सकते हो यहाँ से अटैच कर सकते हो फाइल को, यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो। तो बन चुका भाई अपना तकड़ा UI। अब हम बीच का सेंटर कंसोल, बेसिकली सेंटर चैट बॉक्स बनाना है हमें, जो एक्चुअली बॉडी में मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीच का जो पोर्शन है ये हमारा मैसेज इनपुट बॉक्स हो गया, और ये हमारा जो कंटेंट होगा, मेन कंटेंट होगा, यही हमारा एक्चुअली चैट होगा। ठीक है, मेन डिव नहीं कंटेंट, या मेन जैसे ये हमारा एक्चुअली चैट होगा। सो दैट हम यहाँ पे क्लास, सपोज इसकी हाइट हम कर देते हैं, हाइट मैंने कर दिया है 1000 पिक्सल। तो कुछ भी आप इसके अंदर लिखो ज़रा, 100 पिक्सल है ना, हाई आपने लिख दिया तो ये ऊपर गया होगा ना। ठीक है, तो लेट्स सपोज 1000 पिक्सल करो एंड आप देखोगे यस, तो आप इसको मूव कर सकते हो। देखो, तो एक काम कर दो, इसी हाइट को बना दो, या तो आप बना दो जो कि स्क्रॉल हो सके, या फिर आपको फिर इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो इसके चाइल्ड को किसी मैक्सिमम हाइट ओवरफ्लो वगैरह ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसा भी देख सकते हो आप कैसे करना है। तो हम लोग भी ये चीज़ देखेंगे कि इसको इसके अंदर करना है कि बाहर करना है, क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग भी तो आपके पास, डिज़ाइनिंग भी तो है यहाँ पे। देखो, अगर यहाँ पे जाते हो आप तो ये पूरा डिव है, ये पूरा डिव है। तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि इसको मूव करा दो, अब ऐसी बात है, ये डिव बीच में आ रही है। तो चलो भाई, इसको नहीं कर सकते ऐसा। हम क्या करेंगे, लेट्स डू समथिंग लाइक, सबसे पहले इसका मार्जिन टॉप कर देते हैं 16, सो दैट ये इसके नीचे आ जाए। ओके, सो गड़बड़ हो गया, पैडिंग टॉप कर देते हैं, जैसे कंटेंट आपका नीचे लिख के आए। ठीक है, 16 क्या आप 20 कर दो, सो दैट देखो हाई आपको नीचे दिख रहा है। और इसका अगर बॉर्डर दो तो आप देखो इसका बॉर्डर, ऊपर वाला बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है। सो दैट अगर हम यहाँ पे 22 कर देते हैं, 22 सही नहीं शायद, 24 कर देते हैं, तो आप देखोगे अभी भी आई थिंक हाई नीचे है, बट हाँ ठीक है, हाई दिख रहा है, इसका मतलब ठीक है।
हाँ कितने पे, 20 पे भी हाई दिख रहा था। हाँ ठीक है, बस ठीक है। डिफ तो स्टार्ट हो रही स्टार्टिंग से, बट इतना कंटेंट छूट गया है क्योंकि हमने एक आइडिया लगा लिया कि इस वाले हमारे डिफ का जो हाइट है वो 20 ही है, ठीक है, आइडिया लगा लिया। अदरवाइज आप इसकी हाइट फिक्स भी कर सकते थे। इसका मतलब अब आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे इसकी हाइट जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी कर दो, जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी हो जाएगी, ठीक है। और एक काम करो, पैडिंग Y20 कर दो, मतलब कंटेंट इधर से 20 आएगा, उधर से भी 20 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नीचे टेक्स्ट आएगा, जैसे अगर आप हाय हाय लिखते जाओगे, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आपने एक आपने H1 लिख दिया है हाय, एंड इसको आप रिपीट करते जा रहे हो, तो हाय हाय नीचे आता जा रहा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन नीचे से 20 तक ही ऊपर आ पाएगा, देखते जाओ, ये देखो। हाइट फिक्स करनी थी ना, ओके, हाइट मैंने दे भी रखी ऊपर। एक काम करो, अब इस बात हाइट फिक्स है और ओवरफ्लो, एक काम करो इसको इस पूरे H1 को एक डिफ के अंदर डाल दो। यस, एक डिफ के अंदर मैंने डाल दिया। अब आप देखो, यस, इसकी हाइट फिक्स है हाइट, और ये अंदर वाली डिफ चल नहीं रही, तो एक काम करते हैं, ओवरफ्लो ऑटो कर दो, सो दैट देखो अब हमारी जो मेन डिफ थी वो फिक्स हो गई है, ठीक है। और अंदर वाली डिफ या बेसिकली हमारी एक्चुअल डिफ चल रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पे लगाते हैं ज़रा, सॉरी, क्लास ओवरफ्लो ऑटो ज़रा करो। ठीक है, तो इसी पे ओवरफ्लो ऑटो करो क्योंकि नीचे वाली डिफ की विड्थ बढ़ रही है, तो ओवरफ्लो ऑटो करेंगे हम लोग। नीचे वाली डिफ की विड्थ बढ़ रही है, इस वाले डिफ की विड्थ बढ़ रही है, इस वाले डिफ की हाइट बढ़ रही है, नॉट विड्थ। तो इसके ऊपर वाली विड्थ हमारी ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले डिफ को अपने सेंटर पे लाते हैं। तो देखो हम कहेंगे इसकी विड्थ हम कर देंगे 2/3 और डार्क पे BG कर देंगे, ब्लैक नहीं करेंगे, BG स्लेट यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा हो गया। और इसको कर देते हैं सेंटर, MX ऑटो, ये हो जाएगा सेंटर पे, ठीक तो है, सही है। ये मैसेजेस होंगे हमारे, बेसिकली स्क्रॉल हो रहेंगे मैसेजेस। बस एक चीज़ हमें देखना है कि इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग Y20 है, मतलब हाई तो यहाँ से दिख रहा है, बट एक दो चीज़ और करना है हमें, नीचे वाले में कुछ चेंजेस करने होंगे। या तो एक काम करते हैं, इसको 600 करो ज़रा, हाँ ठीक है, अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल हमारा होगा बॉक्स जो जहाँ पे मैसेज स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस बॉर्डर को हम देते हैं ये वाला बॉर्डर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेकर के ठीक सही तो आ रहा है, नीचे देखो बॉटम यहीं तक तो आ रहा है, बॉटम यहीं तक आ रहा है। अगर आप और हाई दोगे तब भी बॉटम यहीं तक आएगा, ठीक है। तो हमने बॉटम 20 दिया, दैट मीन्स ये इसके नीचे नहीं जाएगा, मैसेज बीच में ही जाएगा। तो बस बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, बस मैसेज बनाने, यहीं पे हमारे मैसेजेस बनाने, जहाँ हाई हाई लिख रखा है, ये हाई हाई मैंने लिख दिया था, यहाँ पे बनाने हैं मैसेजेस, यहाँ पे बनाने हैं मैसेज। बट बॉर्डर अब इसका हटा सकते हो आप, बॉर्डर हटा दो। ये हमारा एक्चुअली मैसेज कंटेनर है, इसी की विड्थ, इसी की हाइट एक्चुअली बढ़ रही होगी, मैसेज कंटेनर, इसी की हाइट बढ़ रही होगी, ठीक है। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक स्टेट बना लो पहले, थोड़ा सा रिएक्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है, मैसेज को दिखाने के लिए, जैसे हमें मैसेज अलग से ना करने पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं सो दैट वी कैन स्टोर द मैसेजेस। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेजेस, इसी के अंदर मैसेजेस आएंगे, सेट मैसेजेस यूज स्टेट,
यूज स्टेट, और ये हो गया एक एरे। परफेक्ट, इसके अंदर सारे मैसेजेस होंगे हमारे। एक और बनाएंगे कॉन्स्ट इनपुट, मतलब इनपुट एंड सेट इनपुट यूज स्टेट। ये होगा एक्चुअली इनपुट के लिए। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देंगे, मतलब ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगा, दो वेरिएबल होंगे। एक लेंगे हम लोग चैट बॉक्स रेफरेंस, चैट इनपुट, या जो इनपुट का होगा उसका रेफरेंस, तो आप चैट बॉक्स डाल दो, चाहे इनपुट रेफरेंस। इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल देंगे नल, मतलब अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। एंड इसी तरह हमारे पास एक होगा बॉक्स, चैट बॉक्स रेफ, चैट का बॉक्स जिसकी हेल्प से हम लोग उसको नीचे स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ भी यूज़ रेफ, और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे नल डाल देंगे, ठीक है। और कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे हमारे पास, एक क्लाइंट होगा भाई, स्टॉम्प क्लाइंट होगा जिसके हेल्प से हम मैसेजेस भेजेंगे। स्टॉम्प क्लाइंट, सेट स्टॉम्प क्लाइंट होगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट, मतलब अभी तो नल होगा ये। और कौन कौन सी होंगी, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। बाकी रूम आईडी अगर लेना चाहो तो रूम आईडी ले सकते हो, बट देखते जाओ। रूम आईडी और यूज़र को हम लोग कहीं और से लाएंगे, सो दैट इस पेज पे आए, इसका मतलब पहले कहीं पे हो, यहाँ पे आए, इसका मतलब वो कनेक्ट हो चुका है। तो वो चीज़ बात की बात है, नीचे आ जाओ। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ट्रैवर्स अपने मैसेजेस को। तो हम कहेंगे मैसेजेस डॉट मैप, और हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, हमें मिलेगा यहाँ पे एक्चुअल, बोले तो एक्चुअल मैसेज मिलेगा, मैसेज साथ ही साथ में उसकी की मिलेगी, मैसेज और इंडेक्स मिलेगा, सो दैट हम क्या कर पाएँ, हम जो डिव ले पाएँ यहाँ पे, जो डिव हम ले पाएँ, ठीक है, उस पर हम की सेट कर सकें और मैसेजेस को दिखा सकें, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम पहली चीज़ तो यहाँ पे डाल देंगे की होगी, जो इंडेक्स होगा वही की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे आप देखते जाओ बहुत सारी चीज़ें। हम सबसे पहले कंडीशनल चीज़ करेंगे। कंडीशनल मीन्स व्हाट, कि हम भैया मैसेज कौन भेज रहा है, मैसेज यूज़र भेज रहा है कि मैसेज हम भेज रहे हैं कि कोई तीसरा पर्सन भेज रहा है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, आगे मैसेजेस को भेजना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस की पे या इस की के बाद लगाएंगे क्लास, और क्लास में हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स, अब फ्लेक्स मीन्स कि हमें यहाँ पे, अच्छा ये छोड़ दो, अभी बताएंगे बाद में। ये हमारा डिव होगा, एक मैसेज को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, ये मैं एक मैसेज को कंटेन कर रहा होगा। अब आप देखो यहाँ पे सिंपली एक डिव और बना लो, ठीक है, एक डिव यहाँ पे और बना लो, एक डिव और मैंने बना लिया। अब हमें यहाँ पे मैसेज का इमेज दिखाना है और मैसेज का नाम दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ एक डिव, या भी डायरेक्टली ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर लिया मैंने। और हमने कहा चलो अभी फ़िलहाल मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ में हम मैसेज का जो सेंडर है उसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और पैराग्राफ लेते हैं, मैसेज का कंटेंट सेंड कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो अभी मैंने दो ही चीज़ प्रिंट की है, सिर्फ आपको एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो इस मैसेज में जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें से दो चीज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर मैसेज में इनिशियली हम डाल देते हैं, लेट सपोज इनिशियली मैसेज में डाल देते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका कंटेंट डाल देते हैं हेलो, एंड सेंडर में डाल देते हैं हम लोग, दुर्गेश। अब एक मैसेज हमारी स्क्रीन पे दिखना चाहिए, लेट्स सी, हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज दिखना चाहिए बट दिख नहीं रहा, आई थिंक। एक मैसेज और डालो, ऐसा करके बहुत सारे मैसेज डाल दो। एंड मैसेज नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिख नहीं रहे, टेंशन ना लो। मैसेज डॉट मैप किया हमने, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ज़रा क्लास लगाओ और यहाँ पे लगा दो बॉर्डर, देखते हैं ना डिव ही नहीं दिख रही क्या। सेव कर लो एक बार। तो आई थिंक यस, इसको हमें क्या करना है, अपने कंपोनेंट के अंदर डालना है यहाँ पे, ठीक है। और आप देखोगे यस, आपको 3 मैसेज दिख रहे हैं, या जितने मैसेज थे वो सारे मैसेज दिख रहे हैं। बॉर्डर अभी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बॉर्डर लगाया था ना, यहाँ पे बॉर्डर रहने दो, बट हमारे एक्चुअली मैसेज दिख रहा है, सेंडर दिख रहा है, एंड हमारे एक्चुअल कंटेंट दिख रहा है। तो हमें क्या करना था, हमें अरेंज करना था
सेंडर एंड देन कंटेंट, ठीक है। तो हम सेंडर पे पहले कुछ क्लास लगाते हैं, इस पैराग्राफ पे कुछ क्लास लगाते हैं, हम लगेंगे क्लास, एंड क्लास में हम कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट SM कर दो, फॉन्ट कर दो बोल्ड। आप देखो टेक्स्ट SM मैंने कर दिया, फॉन्ट कर दिया बोल्ड, तो ये हो जाएगा सेंडर। और नीचे में नॉर्मल रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल रहने दो। एंड अगर हमारे पास कोई इमेज आती है, ठीक है, कोई भी इमेज आती है, तो हम जस्ट इसके ऊपर इमेज दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इमेज दिखाएंगे तो होगा क्या कि ऊपर नीचे इमेज दिखेगी। अगर आप फ्लेक्स लगा दोगे, फ्लेक्स कॉल एंड गैप अप 2 कर दो, तो ऊपर नीचे बेसिकली इमेज दिख रही होगी, जैसे यहाँ दिख रहा है, तो 1 ही कर दो, इतना, ठीक है, दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसके ये हमारी डिव थी ना, इसको हम एक डिव के अंदर डाल देंगे, ठीक है, इस डिव को एक डिव के अंदर डाल देंगे, और ये वाली डिव ना हमारी, इस पे लगा देंगे फ्लेक्स रो, मतलब टॉप से राइट में चलेगा। और इमेज को हम यहाँ पे डाल देंगे, अपनी इमेज को हम यहाँ पे डाल देंगे, और इमेज का SRC जो भी होगा हम यहाँ पे ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोई रैंडम अवतार जनरेटर ले लेते हैं, रैंडम अवतार जनरेटर, ठीक है, रैंडम अवतार जनरेटर। तो ये क्या करेगा, हाँ, एक रैंडम अवतार जनरेट करेगा। बट मुझे यहाँ पे चाहिए लिंक चाहिए भाई, कैन वी यूज़ दिस, बट इसमें तो P डाउनलोड कर सकते हैं ना, हमें तो लिंक चाहिए थी डायरेक्टली। सो आप बैक आ जाओ एंड लेट्स सी, दूसरा लिंक को क्लिक करूँ, लेट्स सी, पेस्ट करते हैं। एंड अगर आप देखोगे आके तो ये अवतार आ चुका है। इसकी बस हाइट विड्थ सेट कर लो, क्लास नेम हाइट रख देते हैं इसकी 10, विड्थ रखते हैं 10, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा और कर सकते हो छोटा, बट मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी आप गैप दे दीजिए, हल्का सा गैप 20 बस, ठीक है। एंड 2 मैसेज के बीच में हल्का सा, ये तो हमारा ये इस वाले पे क्लास लगा दो। बेसिकली ये 2 मैसेज के बीच की चीज़ है, तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप हल्का सा या मार्जिन वाई हल्का सा दे दो। यस, 2 मैसेज के बीच की चीज़, दैट मीन्स ये जो चीज़ है ना, ये एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे BG ब्लू मैसेज को दिखाने के लिए ना, BG ब्लू 600, तो BG ब्लू 600 है। एंड हल्का सा पैडिंग दे दो, 2 की पैडिंग हो गई, हल्का सा राउंडेड दे दो, हल्का सा राउंडेड कॉर्नर्स हो गए, राउंडेड कॉर्नर्स हो गए। तो इस हिसाब से मैसेज दिखेंगे। अब मैसेज लेफ़्ट और राइट कैसे जाएंगे, ये बहुत मतलब सवाल है कि हाउ मैसेज गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इंपॉर्टेंट बात है ना, कैसे जाएंगे मैसेज लेफ़्ट टू राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ हम देखेंगे, इसकी विड्थ, ये जो मैसेज था इसकी विड्थ हम देते हैं, विड्थ हो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ हो या मैक्स W हो, वो जितनी XS है स्मॉल स्क्रीन उतनी हो, ठीक है। तो ये देखो विड्थ कम हो गई अपने आप से, वाओ। एक चीज़ और है कि हम इसको लेफ़्ट और राइट कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक डिफ के अंदर और डालना होगा हमें, ठीक है, इसको एक डिफ के अंदर और डालना होगा, ठीक है। आई थिंक यस, इसको एक डिफ के अंदर हमें और डालना पड़ेगा। सो लेट पुट्स 1 डिफ मोर, और ये की अब हम ऑब्वियसली बात अपने पेरेंट पे लगाएंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे किसी मैसेज को ले जाना है सेंटर पे राइट पे। हम पहले तो फ्लेक्स लगा के हम यहाँ पे देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर पर कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, इसीलिए जस्टिफाई स्टार्ट कर देंगे, तो ये मैसेज स्टार्ट पे आ जाएगा। जस्टिफाई एंड कर देंगे तो ये मैसेज एंड पे आ जाएगा। बात समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को लेफ़्ट राइट नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेफ़्ट राइट घुमा सकते हैं। एंड एक बॉर्डर हमने कहीं लगा रखा है जो बढ़िया नहीं लग रहा है, बॉर्डर हमने इस पे लगा रखा है, ये बॉर्डर आपका हटा दो। ये देखो मैसेजेस हमारे, ठीक है। हल्का सा अपने मेन डिफ पे पैडिंग X भी दे दो भाई, पैडिंग X भी 10 की दे दो, ये ठीक है। तो ये हमारे मैसेजर हैं, इसको हम लेफ़्ट राइट अपने हिसाब से नचा सकते हैं। कुछ मैसेजेस बदल दो, ओके, आई एम फाइन ब्रो,
ये देखो, ठीक है। लेकिन अब हमें यूज़र के हिसाब से इन मैसेजेस को इधर उधर नचाने हैं कि अगर सेंडर खुद है, ठीक है, तो हम मैसेज को लेफ्ट दिखाएं, राइट दिखाएं। सेंडर कोई भेजने वाला है तो मैसेज को हम राइट दिखाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, सेंडर है ना, सेंडर सेंडर सेंडर, जैसे एक अंकित है सेंडर, अंकित है सेंडर, एक है अरुण, अरुण है सेंडर। तो ऐसा करके बहुत सारे सेंडर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास सपोज यूज़र है, एक वेरिएबल और है यूज़र, ये करंट यूज़र है, मैसेज का जो यूज़र है। अभी इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे। तो ये यूज़र नेम है, ये करंट यूज़र नेम है, करंट यूज़र, करंट यूज़र है, ठीक है। यूज स्टेट और करंट यूज़र सपोज दुर्गेश है, या दुर्गेश भेजने वाला मैसेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या पता है ये चीज़ कि ब्लू और रेड किसको दिखाना है। लेकिन सबसे पहले एंड और इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैक टिक और बैक टिक, ठीक है। और यहाँ लगा दो आप जावास्क्रिप्ट, यहाँ लगा दो आप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये एंड डायरेक्टली हम नहीं प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशंस। क्या कंडीशन लगाएंगे देखते जाओ। हम पहले तो लगाएंगे ऐसे, हम कहेंगे अगर जो मैसेज है उसका सेंडर अगर बराबर है, किसके बराबर है, यूज़र नेम से, इसका मतलब ये भेजने वाले का ही मैसेज है। और अगर ऐसा है तो हम राइट में दिखाएंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ प्रिंट करना है, हमें यहाँ प्रिंट करना है जस्टिफाई एंड, हाँ जस्टिफाई, जस्टिफाई डैश एंड। बात समझे, बात समझ गए। हाँ अच्छा, एक चीज़ और है, यूज़र नेम वेरिएबल है तो डायरेक्टली आप वेरिएबल को ऐसे लिखिए, यस, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोलन लगाएंगे, लिखेंगे जस्टिफाई, जस्टिफाई स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है। एंड आई थिंक ये चीज़ में नहीं चलती है तो एक बार डबल कोट्स भी ट्राई कर लो इफ़ यू वांट। डबल कोट्स भी ट्राई कर लो, एक बार सेव कर लो। तो ये कंडीशंस आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। कंडीशंस गलत, कुछ गड़बड़ हो गया। और लेट्स सी, अगर करंट यूज़र था, करंट यूज़र है बेसिकली ये देखो। तो करंट यूज़र, आई थिंक ये कंडीशंस मैच नहीं की गया है, एक बार चेक कर लो। जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई एंड, अदरवाइज जस्टिफाई स्टार्ट, ठीक है। ये तो सही है, बट कोई भी इधर नहीं आया, जबकि हमारा करंट यूज़र मैच कर रहा था इससे कि नहीं। एक बार दुर्गेश सेंडर से चेक कर लो, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। सेम है भी भाई, सेम है भी। तो दुर्गेश वाला राइट साइड में आना चाहिए था। आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हुआ, एक बार देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार दोबारा से इस वाले कंडीशन को चेक करना। अगर मैसेज का सेंडर वो बराबर है करंट यूज़र से, तो ये चीज़ बंद क्यों आपने कर दी। हाँ भाई, देयर इज़ नो नीड टू क्लोज इट ऑफ। अगर ऐसा है तो ये लगेगी, अदरवाइज़ ये लगेगी, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कुछ लिखने में गड़बड़ हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। गड़बड़ ये हो रहा है आई थिंक, देखो एक बार चेक करो दोबारा। यस, एक यहाँ पे ब्रैकेट हुआ है, यस अब सही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्लास अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। यस देखो, आप दुर्गेश इधर आ जाएगा क्योंकि ये दुर्गेश का मैसेज था और ये अरुण वगैरह का मैसेज है। एंड बाकी हम ये जो ब्लू है ना, ब्लू थोड़ा ज़्यादा ब्लू हो रहा है, इसको 500 करो, 500, ठीक है। ये फिर ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ पर्पल वगैरह ट्राई करना चाह रहे हो तो पर्पल वगैरह ट्राई कर लो। कुछ ऐसा है तो इसको 600 भी चल सकता है, 600 भी चल सकता है, ठीक है। तो हम ये वाले मैसेजेस को बदलना चाह रहे हैं, तो ये क्लास बदलनी पड़ेगी सेम ऐसे ही, ठीक है। सेम ये जो क्लास आपने लगाई थी इसको भी हम डायनेमिकली लगाएंगे। तो इसको भी हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर कर दो। तो वेट अ सेकेंड भाई, पहले तो आप ऐसे कर दो और फिर यहाँ पर बैक टिक कर दो और यहाँ भी आप बैक टिक कर दो। सेम ये क्लास डायरेक्टली नहीं लगाना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर है वो बराबर है करंट यूज़र से तो हम दूसरी क्लास लगाएंगे, अदरवाइज़ हम दूसरी क्लास लगाएंगे,
ठीक है, हम यहाँ रखेंगे BG ग्रीन डाल दो यार, मुझे ग्रीन ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है 500। अदरवाइज हम BG ग्रे कुछ ऐसा डाल 400, ठीक है। तो हमारे कुछ मैसेज ऐसे देंगे बट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको 600 कर दो। अब तो फिर भी ठीक लग रहा है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको 700 कर दो। अब तो फिर भी ठीक लग रहा है, और इसको कर दो, इसको भी 700 कर दो। अब ठीक लग रहा है मुझे ठीक लग रहा है। एक बार 800 ग्रीन करके देखो, 800 ग्रीन हो गया, और 800 ठीक है, अब सही है। तो ये हमारे मैसेजेस हैं, ये उनके मैसेजेस हैं। ओके, ये चीज़ समझ गया। अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि कुछ मैसेज बढ़ा दो ओवरफ्लो चेक करने के लिए। ओवरफ्लो चेक करने के लिए मैंने मैसेजेस को बढ़ा दिए, एंड ठीक तो है, बस ये नीचे चला जा रहा है। तो एक लास्ट मैसेज जो आप डालो उसका जो सेंडर है वो कर दो दुर्गेश, सो दैट ये इस तरफ मैसेज आए। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कोई इशू है। ऐसे मैसेज बढ़ते जाएंगे, खटाखट इस तरफ मैसेजेस आ जाएंगे, इस तरफ हमारे मैसेजेस आते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ठीक है, हमारा चैट बॉक्स पूरा दोनों पेज रेडी है हमारे। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं। थोड़े बहुत जो काम है वो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है उसको हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ सब एक ही साथ करो, ठीक है। तो हम 2-3 मैसेजेस यहाँ डाल देते हैं, बाकी मैसेजेस को हटा देते हैं। हाइट वाइट का एडजस्टमेंट है, ये सब हम इंटीग्रेट करते समय भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यस, हमारे दोनों पेजेस रेडी है। एक तो हमारा होम पेज रेडी है, मतलब चैट पेज, एंड दूसरा हमारा रेडी है हमारा चैट पेज। वाव 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 वाव। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं इस फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ, और हमारा वर्किंग एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। कुछ जो इन्हेंसमेंट है फ्रंट एंड में वो करेंगे, बैक एंड में सब चीज़ हम लोग करेंगे। चलो वीडियो को अब खत्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो गई, बट अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो भाई मज़ा आने वाला। चलो भाई वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक भाई 1000 फटाफट कराओ, ओके।